हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महुआ स्टडी सर्किल में और मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों, ये मेरा मैथ का सेकेंड वीडियो है चैप्टर टाइम एंड वर्क का, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हम 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बनाए थे, ठीक ना। तो आज हम क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक, इसमें सिर्फ छोटा वीडियो, इसमें 5 क्वेश्चन ही हम बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि ए, बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में करता है, ठीक ना। तो तीनों मिलकर के इसे कितने दिनों में कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप आराम से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए भाई साहब है, ए बी भाई साहब है और एक सी भाई साहब है, ठीक ना। तो ए, बी और सी, ए जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए जो है ना किसी काम को 12 दिनों में करता है। इसी तरह से जो बी है वो इसको 15 दिनों में करता है, यह थोड़ा अलसिया है इससे। और सी जो है ना इसको 20 दिनों में करता है। ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी जो है इसको 20 दिनों में करता है, ठीक। देखिए, आपको हम पता है ना कि इस तीनों का हमें क्या करना है, तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मेथड से हम इसको सीखेंगे। तो इस तीनों को हमें क्या लेना है, तो एलसीएम। इस तीनों का एलसीएम जो है ना वो कितना आएगा, तो 60 आएगा, ठीक, 60। और यह जो वैल्यू आया है ना, यह कुछ नहीं बल्कि तो टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। उसके बाद इस 12 से हम इस 60 को भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक ना। और ये 5 जो वैल्यू आता है ना, यह क्या होता है, तो इफिशियंसी आता है। क्या आता है, इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्षमता हुआ। इसका मतलब ये होता है कि ए जो है 12 दिनों में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करेगा। और एक दिन में जो काम करता है ना उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। इसी तरह से बी जो है 60 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में जो है 4 काम करेगा। इसी तरह से सी जो है 60 काम करता है 20 दिन में, तो एक काम करेगा 3 दिन में। और यह जो 5, 4 और 3 जो है ना, यही कुछ और नहीं बल्कि इफिशियंसी है, इसकी क्षमता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तीनों मिल करके, ए, बी और सी तीनों मिल करके जो है यह 60 यूनिट काम को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक। तो काम कितना करना उसे, तो 60 यूनिट। और इफिशियंसी कितना है, तो 5 और 4 9 और 3 कितना, तो 12। इससे हम इसको भाग करेंगे तो यह 5 बार जाएगा और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है पी, क्यू और आर जो है एक कार्य को 20, 30, 15 और 45 घंटे में पूरा करते हैं। तो इस कार्य को एक साथ मिल करके कितना दिन में जो है वो सब कर लेगा। देखिए, एक पी भाई साहब है, एक क्यू है, आर और एस, 4 व्यक्ति है। पी जो है किसी काम को 20 घंटा में करता है। पी जो है 20 घंटा में, क्यू इसे 30 घंटा में करता है। आर जो है इस काम को करने में 15 घंटा का समय लेता है। और एस जो है 45 घंटा में इस कार्य को फिनिश करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस चारों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। इस चारों का क्या लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। इस चारों का एलसीएम जो है ना 180 आएगा। कितना आएगा, तो 180। 20 से जब हम भाग करते हैं 180 में ना, तो यह 9 बार जाएगा और यही 9 जो है पी का इफिशियंसी हुआ। इसी तरह से 180 में हम इस 30 से भाग करेंगे और यह 6 बार जाएगा और यह 6 है ना 6, यह क्यू का इफिशियंसी है, क्षमता है। इसी तरह से आर जो है 15 दिन में पूरा काम करता है, तो 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यह 12 बार जाएगा और 12 जो हुआ यह आर का क्या हुआ, इफिशियंसी। और इसी तरह से एस जो है इसका इफिशियंसी 4 होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि P प्लस Q, R और S, मतलब कि यह चारों मिलकर के 180 जो वर्क है इस काम को करने में कितना समय लेगा, ठीक ना। तो देखिए, P जो है वह 9 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 9 यूनिट। और Q जो है 6 यूनिट, R जो है 12 और S जो है 4 यूनिट। इस सब को हम क्या करते हैं, तो जोड़ देंगे, ठीक ना। इस सब को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 9 और 6 कितना होगा, 15, 15 और 4 कितना होगा, 19, 19 और 2 21 और 10 21। मतलब कि 31 काम जो है एक दिन में या चारों मिलकर के फिनिश करेगा। तो 180 करने में उसको इतना समय लगेगा और यही इसका जो है आंसर हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि राम, श्याम और अंकित एक काम को 7 दिन, 9 दिन और 19 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। एक कौन कौन है, तो एक है राम भाई साहब, राम, श्याम
और अंकित। राम श्याम अंकित यह 7 दिनों में काम को करता है, बहुत फास्ट काम करता है। श्याम जो है 9 दिन में, इससे थोड़ा स्लो काम करता है। और अंकित जो है बहुत ही अलसिया है, यह 19 दिन समय लेता है कार्य करने में। देखिए हमें क्या करना होता है कि इस सब का एलसीएम लेना पड़ता है ताकि हमें टोटल वर्क जो है वह मिल सके। लेकिन टोटल वर्क के लिए इसमें देखिए तो कोई कटने वाला है ये नहीं है, तो जब नहीं कटेगा ना, इसमें जो भी संख्या है सब अभाज्य संख्या दे रखा है। तो ऐसे में हम इसका टोटल वर्क निकालने के लिए हम करते क्या है, एलसीएम निकालने के लिए सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इंटू 9 इंटू 19, ठीक। यह जो हमें वैल्यू आया ना, यही क्या है, तो टोटल वर्क है। जब इसमें हम भाग करेंगे 7 से तो यह 9 इंटू 19 बार में यह जाएगा, ठीक। 9 इंटू 19। इसी तरह से 9 से इसमें भाग करते हैं तो 7 इंटू 19, और इसमें जब हम 19 से भाग करते हैं तो 7 इंटू 9 बार यह जाएगा, ठीक। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिल करके राम प्लस श्याम और अंकित, यह तीनों मिल करके टोटल काम कितना है, तो यही है ना 7 इंटू 9 इंटू 19। इतना काम को वह कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो इफिशियंसी है 19 नमा 171 प्लस इसका है 19 133 प्लस 9 63 ना, तो इतना काम जो है यह तीनों मिलकर के एक दिन में इतना काम करता है। तो हमें इस काम को कराने के लिए हम डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो 7 इंटू 9 इंटू 19। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे 1 और ये 3 3 6 7 और 6 और 3 यानी 6 3 9 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 और 1 2 और 3 367, इस सबको डिवाइड करना, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हमें क्या क्या करना है कि इसको गुणा करेंगे, इसको भाग करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसमें हमें बहुत समय लग जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब इससे आगे हम ऑप्शन का हम सहारा लेंगे। देखिए अगर हम ऊपर वाले को गुणा करते हैं इसमें तो हमें यूनिट डिजिट कितना आएगा हम उसका वही निकाल लेते हैं, ठीक। तो 9 नमा 81 1 और 1 गुने 7 तो 7, मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम गुणा करेंगे ना तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। हम देखते हैं कि आंसर में ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन यूनिट 7 बन रहा है वही इसका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन अगर हम इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है कि 4 इंटू 3 6 7 और 91, यह ऑप्शन दे रखा है। अगर हम इसको इससे गुना होता है ना और उसको इसमें ऐड करते हैं तो 7 चौक कितना होगा 28, के मतलब यूनिट हुआ 8 और इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 9, मतलब कि अगर इसको हम गुना करके जोड़ेंगे ना तो जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट प्लेस पे कितना होगा तो 9, लेकिन हमको कितना चाहिए तो 7 चाहिए। इसका मतलब यह ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है कि 8 इंटू 96 और 3 6 7, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो 9 से 7 8 में, तो 8 से 56 यानी कि 6 आएगा और फिर इसमें हम इस 6 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब यूनिट प्लेस पे इसमें जो है ना 2 आने वाला है। हम कितना चाहिए तो 7, इसका मतलब यह भी ऑप्शन जो है ना नहीं होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ऑप्शन थर्ड में दे रखा है कि 3 96 और 3 6 7, इसको हम गुणा करते हैं तो 7 3 21 कितना 1 आएगा और इसमें हम जोड़ते हैं 6 तो कितना हो जाएगा तो 7, और यही इसका जो है ना आंसर होगा, ठीक है। इसके अगला जो है ना 4 नंबर उसमें भी गुणा करिएगा तो उसका यूनिट जो है ना 7 नहीं आता है। एक ही ऑप्शन है 3 जिसका यूनिट पे 7 आता है और इसमें भी 7 आएगा, तो वही उसका कितना होगा आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि साक्षी प्रियंका प्रगति अलग अलग कार्य करते हुए 9 12 और 36 घंटा लेते हैं, ठीक ना। तो वे एक साथ मिलकर 60% कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए साक्षी है, प्रियंका और प्रगति, इसको हिंदी में लिख देते ताकि पीछे दोनों लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। तो साक्षी जो है एक काम को करने में 9 घंटा समय लेती है, यह 12 घंटा समय लेती है, और प्रगति जो है ना 36 घंटा समय लेती है। देखिए इसका एलसीएम लेंगे ना तो 36 ही आएगा, क्योंकि इस 36 में तीनों डिवाइड जो इसको कर देता है। 9 से भाग देंगे 36 में तो कितना आएगा 4 बार, उसके बाद 12 से 3 बार और 36 से 1 बार। इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, इतना हम बताए आपको
कि एस का एफिशिएंसी कितना 4, पी का एफिशिएंसी 3 और प्रगति का एफिशिएंसी जो कितना 1 आया। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस, पी और ये प्रगति तीनों मिल करके टोटल काम नहीं करवाना है, टोटल काम बिल्कुल नहीं करवाना है, हमें इसका 60% ही काम करवाना है। तो देखिए 60% का मतलब होता है कि इसको आप परसेंट आइए बटा में 100 लगाइए, ठीक है। यह 20 जाएगा 3 बार और यह जाएगा 5 बार, मतलब कि 3/5 काम हमें करवाना है। तो 36 के 3/5 काम जो आएगा इतना ही करवाना है। और इस तीनों का एफिशिएंसी कितना है तो 8 की एफिशिएंसी से इतना काम करने में कितना समय जो है वह लगेगा। तो 4 से 2 बार और 4 से 9 बार, तो 9 या 27 बटा में 10 यही इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया हुआ है कि नवीन, आशीष और मोहित एक कार्य को क्रमशः 17, 19 और 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए एक नवीन भाई साहब है जो कि 17 दिनों में कार्य को करते हैं, आशीष 19 दिन में कार्य करते हैं और मोहित 21 दिन में जो है इस कार्य को कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तीनों का हमें क्या करना है तो एलसीएम लेना है। 17, 19 और 21, इससे आ जाएगा तो 19 गुने 21 बार, इससे आ जाएगा तो 17 गुने 21 बार और इससे आ जाएगा 17 गुने 19 बार, ठीक। अब हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर के नवीन, आशीष और मोहित यह तीनों मिलकर के जो काम है 17 गुने 19 गुने 21 इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक ना। तो इसका जो इफिशियंसी है वो यही है, ठीक। इसको गुणा कीजिए 19 9 हासिल में 399 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 17 के साथ 17 34 35 357 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 133 और 19 15 34। चलिए इसको हम ऐड कर दें तो 17 गुने 19 गुने 21 बाई सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 1067 प्राप्त होगा। देखिए सॉरी इतना ही इसका जो आंसर हुआ। इसका ऑप्शन जो देखा है ना वह बिल्कुल ही गलत है। अगर ऑप्शन सही हो, ऑप्शन अगर सही हो तो आप